अनलॉक 1.0 के तहत मध्य प्रदेश में 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खोले जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सभी धार्मिक स्थलों पर आवश्यक तैयारियों के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। बता दें कि खंडवा जिले में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, दादाजी दरबार, संत शिरोमणि श्री सिंगाजी महाराज सहित कई प्राचीन मंदिर एवं गुरुद्वारे व मस्जिदें हैं। धार्मिक स्थलों को खोले जाने के पूर्व इस संबंध में आज शनिवार को खंडवा कलेक्टर ओमकारेश्वर पहुंचे। कलेक्टर ने ओमकारेश्वर में अधिकारियों से चर्चा की तथा 16 जून से दर्शनार्थियों के लिए ओमकारेश्वर मंदिर खोले जाने की बात कलेक्टर ने कही है। मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टोकन सिस्टम के जरिए सीमित लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। अंदर जाने से पहले सैनिटाइज करना होगा। आइए सुनते हैं कलेक्टर अनय द्विवेदी जी को। देखिए, भारत सरकार ने जो अभी गाइडलाइंस जारी की हैं उनके हिसाब से 8 तारीख से मंदिरों में दर्शन करना जो है उसे अलाउ किया गया है। उसी के तारतम्य में हमने आज जितने भी स्टेक होल्डर्स थे ओमकारेश्वर में, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और जो जितने भी यहाँ पे मंदिर से जुड़े हुए ट्रस्ट के अधिकारीगण और जिला प्रशासन, हमने सबने आज बैठक की है और मंदिर को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने के संबंध में हमने चर्चा की है। और इस संबंध में हमारा ये लक्ष्य है कि हम 16 तारीख से मंदिर खोलने का और लोगों को टोकन का सिस्टम जो जारी होगा, जो टोल फ्री नंबर से और ऐप के माध्यम से टोकन लोग ले सकेंगे और उसके हिसाब से लोग अपना मंदिर का दर्शन कर सकेंगे। इसकी व्यवस्था हमने लागू कर दी है। सर, जगह पर लोगों की संख्या, उनकी प्लानिंग की जा रही है, कितने लोग अलाउड होंगे और जगह जगह पर उनके रुकने की व्यवस्था, हाथ पांव धोने की व्यवस्था, सैनिटाइज करने की, साफ सफाई करने की, पीने के पानी की व्यवस्था और जो समस्त अन्य व्यवस्थाएं हैं वो करने की प्लानिंग कर ली गई है। इसके अलावा लोग जो टोकन लेके आएंगे तो उनको ये जानकारी भी प्रसारित करना कि टोकन के बिना दर्शन नहीं होंगे, ये भी एक हमने इसके लिए चर्चा की है। और मंदिर में जगह जगह पर हम साइन बोर्ड्स भी लगवाएंगे जिसमें लोगों को जागरूक किया जाए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, रेलिंग्स और अन्य जो चीज़ें उनको कम से कम छुएं और मंदिर में दर्शन के हिसाब से चरणबद्ध तरीके से दर्शन भी हो जाए, वो संख्या भी हम रेगुलेट करें। लोगों के लिए दर्शन की व्यवस्था है कि जो नगर पालिका में जो स्थानीय लोग हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिनके पास में समग्र ID भी होगा, उनके लिए एक अलग से व्यवस्था बना रहे हैं। उसमें संख्या के आधार पर एक निर्धारित समय पे उनका 1% तय कर दिया जा रहा है और वो अपने एक ऑनलाइन सिस्टम से अपना वो स्लॉट बुक कर सकेंगे और उसके हिसाब से एक जो पूरी व्यवस्था है उसके लिए हमने प्राथमिक रूप से चर्चा कर ली है। अब संख्या और उनके मान के आधार पर कितने हफ्ते में दर्शन अलाउड होंगे स्थानीय व्यक्ति को, वो हम उसकी एक जो अपर लिमिट है वो तय करेंगे और स्थानीय लोगों के लिए वो अलग से व्यवस्था होगी। 8 तारीख को आप जानते हैं कि सरकार ने होटल खोलने के लिए और जो धर्मशालाएं उनको खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। जो सरकार की गाइडलाइन है, मध्य प्रदेश सरकार ने उसी संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं और उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों के बीच में दूरी बनाना, सैनिटाइजर की उपलब्धता और कम से कम चीज़ों को छूते हुए अपना व्यापार करने का जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की, उसी के हिसाब से भी खंडवा में भी वही लागू होगा। आगे जुर्माना जो शासन के जो निर्देश आए हैं उसके तारतम्य में खंडवा शहर में हमने लागू कर दिया है और अलग जो जितने भी हमारी नगर पालिकाएं हैं उनमें भी SDMs को हमने निर्देशित कर दिया है कि वो इस संबंध में आवश्यक स्थानीय तौर पर निर्णय ले सकें और लोगों को जागरूक करना एक सबसे पहला अहम वो है कदम है। और जागरूक होने के बाद में जब आग्रह सब कर लें उसके बाद में फिर अन्य कार्रवाइयाँ होती हैं। तो अभी जागरूकता के स्टेज में है बाकी हमारे अन्य नगर पालिकाएँ। खंडवा शहर में हमने लागू कर दिया है कि मास्क न पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना और दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग न करने पर 200 रुपये का जुर्माना। पर क्योंकि अभी अन्य जगहों पर चरणबद्ध तरीके से खुल रहे हैं और इतना अभी मार्केट और अन्य चीज़ें यहाँ नहीं खुली हैं अन्य जगहों पर, तो ये जब चालू हो जाएंगे उसके बाद फिर हम ये निर्णय ले लेंगे। आगे आने वाले समय में हम उनकी भी जो व्यवस्था है उस पर चरणबद्ध तरीके से उसको भी शुरू करेंगे। पर अभी सर में किसी भी तरह का बैठना रुकना लोगों का, क्योंकि अधिक से अधिक लोग दर्शन कर सकें, ये हमारी प्राथमिकता है और अधिक से अधिक लोगों को एकोमोडेट कर सकें हम लोग, उसके लिए अभी किसी भी तरह का रुकना मंदिर में पॉसिबल नहीं हो रहा है और उसी को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया। नहीं होगा, ये हम अधिक से अधिक अखबारों के माध्यम से, अन्य चैनल्स के माध्यम से हम ये प्रसारित कर रहे हैं
पर फिर भी अगर संख्या से ज़्यादा लोग आते हैं हमने एक निश्चित एक रिजर्व रखा हुआ है जिसमें हम अकोमोडेट कर पाएंगे। पर अगर उससे भी अधिक हो गया तो हमने लोगों के लिए जगह जगहों पर बड़े स्क्रीन्स लगवा रहे हैं। उन बड़े स्क्रीन्स के माध्यम से लोग दर्शन कर पाएंगे, पर मंदिर परिसर में ज़रूरी नहीं है कि हम उनको अकोमोडेट फिलहाल कर पाएँ। टोकन कहाँ दिए